हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बता दूं कि आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द आने वाला है। आप सब जानते हैं कि जो आज हमारा है, आज 15 अगस्त है यानी कि इंडिपेंडेंस डे है। तो ध्यान देंगे कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो 20 तारीख को आ जाएगा। आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, आज हम देखेंगे ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, जो आज का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है ये कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये आपके एग्ज़ाम जो है ये जून को एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। ये जो आज का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, आपका जो आज का क्वेश्चन रहेगा तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यहाँ पे दे रखा है कि ए यानी कि आपको बताना है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करके संसाधित करता है। आपको बताना है क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करके संशोधित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है प्रोसेसर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है केस, फोर्थ ऑप्शन है स्टाइलस। तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन फर्स्ट का जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि आई इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंप्यूटर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन इज नोन एज। यानी कि आपको बताना है डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेट, सेकंड ऑप्शन है बैंडविड्थ, थर्ड ऑप्शन है वाइट, फोर्थ डी ऑप्शन है वेट्स। तो आपको बता दूं, जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन इज नोन एज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड का हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सेकंड का हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बैंडविड्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बैंडविड्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। यानी कि आपको बताना है EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, थर्ड ऑप्शन है हमारा एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा कि EBCDIC का फुल फॉर्म जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन कि नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड शुड बी
इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। फर्स्ट ऑप्शन है IMEI, सेकंड ऑप्शन है PCI, थर्ड ऑप्शन है NIC, फोर्थ ऑप्शन है हमारा TTI। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि NIC जो हमारा हो जाएगा ये हमारा नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा कार्ड होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्क्रीन सामने। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि यू कैन बी अ कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि लिटरेट माने अनपढ़, इवन थॉट यू आर नॉट अ प्रोग्रामर, यानी कि आपको बताना है आप कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं यद्यपि आप एक प्रोग्रामर नहीं हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप सब जानते हैं कि आप कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं यदि आपके पास प्रोग्रामर नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट इसका होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे इसके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन, यू कैन बी अ कंप्यूटर लिटरेट इवन थॉट यू आर नॉट अ प्रोग्रामर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको बताना है कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेटा, सेकंड ऑप्शन जो हमारा इसके सामने है नंबर, थर्ड ऑप्शन है अल्फ़ाबेट्स, फोर्थ ऑप्शन है पिक्चर्स। तो जो हमारा क्वेश्चन 6 है कि यहाँ पे आपको बताना है इस प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। तो आपको बता दूँ, अगर हम कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन है कि डेटा इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिपर टेक्स्ट, बी ऑप्शन हमारा है प्लेन टेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन है एम्प्टी टेक्स्ट, डी ऑप्शन है हमारा सिंपल टेक्स्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि किफर टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, किफर टेक्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन सामने है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। देखेंगे कि फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, आपको बताना है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नेम द फाइल, सेकंड ऑप्शन है इंश्योर द फाइनेंस इज नॉट लॉस्ट, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई द टाइप, फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इक्वल क्वाइटेंट 509 कॉमा नहीं कि 509.8, 7 का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वाइटेंट 509 एंड 0.8, 7 का मान आपको बताना है, यानी कि इसको कैलकुलेट करके जब आप यहाँ पे मान इसका निकालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 70, सेकंड ऑप्शन है 72, थर्ड ऑप्शन है 516, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 517।
तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा वैल्यू आएगी, यहाँ पे 70 इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन विच मेन्यू स्पेलिंग कमांड अपीयर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन कि इन विच मेन्यू स्पेलिंग कमांड अपीयर, जिसमें मेन्यू स्पेलिंग कमांड दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे। यानी कि आपको उस कमांड का नाम बताना है जिसमें मेन्यू स्पेसिंग कमांड दिखाई देता हो। फर्स्ट ऑप्शन है टूल्स, सेकेंड ऑप्शन है विंडोज, थर्ड ऑप्शन है हमारा एडिट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिसमें मेन्यू स्पेलिंग कमांड दिखाई देता है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टूल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। टूल्स इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इज, यानी कि आपको बताना है वेब पेज का एक्सटेंशन है, आपको ये बता देना है। फर्स्ट ऑप्शन है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे सी ऑप्शन है WPP, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का कि वेब पेज का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इज द, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी HTML इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जब आप क्रोम पे जाते होंगे तो वहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन आता है वो हमारा HTTP आता है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन सामने है कि व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ अ ट्रिपवायर फाइल सिस्टम। यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रिपवायर फाइल सिस्टम की दो विशेषताएं क्या है। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए कि इट इज़ अ टूल टू मॉनिटर फाइल सिस्टम, यानी कि आपको बताना है कि यह फाइल सिस्टम की निगरानी के लिए एक उपकरण है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ यूज टू ऑटोमेटिकली टेक करेक्टिव एक्शन, यानी कि इसका उपयोग स्वचालित रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ यूज टू सिक्योर यूनिक्स सिस्टम, यानी कि इसका उपयोग यूनिक्स सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कि व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ अ ट्रिपवायर फाइल सिस्टम। तो आपको बता दूं कि ट्रिपवायर फाइल सिस्टम की दो विशेषताएं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इट इज़ अ टूल टू मॉनिटर फाइल सिस्टम, यानी कि यह फाइल सिस्टम की निगरानी के लिए एक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कोड, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर कोड है। EPROM फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है जावा, थर्ड ऑप्शन है EDDCIC, फोर्थ ऑप्शन है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर कोड। तो आपका जो कंप्यूटर कोड होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का, यहाँ पे सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो हमारा EBCDIC, ध्यान देंगे यहाँ पे EBCDIC ये जो है हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर कोड है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि विंडोज डेस्कटॉप इटसेल्फ विल, यानी कि आपको बताना है विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से स्वयं खो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग्स बॉक्स, सेकेंड ऑप्शन है शो अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, थर्ड ऑप्शन है ओपन द कंट्रोल पैनल, फोर्थ ऑप्शन है मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि शो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसिटिव मेन्यू। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 14 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन 15 है कि फुल फॉर्म ऑफ OSS इज,
यानी कि आपको बताना है OSS की फुल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन है ओरिजिनल सोर्स सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन 15 का करेक्ट ऑप्शन कि OSS का फुल फॉर्म जो हमारा यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन सामने है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यानी कि आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि जो हम एक्सेल के नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अनलिमिटेड पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। आपको ये बताना है अनलिमिटेड रॉस कैन बी एडेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन 16 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अनलिमिटेड पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रू इज द करेक्ट, यहाँ पे फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 16 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन सामने है कि when number are type inside a cell the default alignment is, यानी कि आपको बताना है कि जब एक सेल के अंदर संख्याएं टाइप की जाती हैं तो डिफॉल्ट संरेखण होता है। फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट एलाइज्ड, सेकेंड ऑप्शन है सेंटर एलाइज्ड, थर्ड ऑप्शन है राइट एलाइज्ड, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिफाइड। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राइट अलाइनमेंट एलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का जब एक सेल के अंदर संख्याएं टाइप की जा सकती हैं तो डिफॉल्ट संरेखण हमारा राइट अलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि ULSI किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। तो आपको बता दूं कि जो हमारा ULSI है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड जनरेशन, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन, फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन। तो आपको बता दूं कि जो हमारा ULSI था ये हमारा फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का हमारा सी ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं क्या कहलाती हैं। सम वेबसाइट दैट नेटवर्क विथ फ्रेंड एंड रिलेटिव आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट, सेकेंड ऑप्शन है नेट बैंकिंग, थर्ड ऑप्शन है ई-कॉमर्स वेबसाइट, फोर्थ ऑप्शन है सर्च इंजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सोशल नेटवर्क साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सेल एड्रेस $4 इन अ फार्मूला मीन्स इट इज अ, यानी कि आपको बताना सूत्र में सेल एड्रेस $4 का अर्थ है कि यह एक है। फर्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकेंड ऑप्शन है ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, थर्ड ऑप्शन है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए आज हमने ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं कि जो आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है बहुत ही करीब आ रहा है। आप सब जानते हैं कि आपका जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एग्ज़ाम है आप सब जानते हैं कि 31 अगस्त यानी कि अगस्त के लास्ट से ही आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 22 तारीख को यानी कि 20-22 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि आज जो हमारा 15 तारीख आज हमारी डेट हो गई है, बल्कि आपके पास एक हफ्ते का समय है। अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए और आप ट्रिपल सी की
ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आपको अच्छे ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।